अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अक्सर लोग हार्ट अटैक, पैनिक अटैक और गैस्ट्रिक अटैक में फ़र्क नहीं कर पाते। उनको ये नहीं पता चलता कि उनके मरीज़ को है क्या, उसे कौन-सा अटैक हुआ है, उसे किस डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। आज मैं आपके साथ इन तीनों की 3 बड़ी अलामात शेयर करता हूँ और इन तीनों में फ़र्क क्या है, इन तीनों की पहचान वाली अलामत क्या है। आप 1 मिनट में पहचान जाएँगे कि आपके मरीज़ को है क्या, उसे कौन-सा अटैक हुआ है, उसे किस डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए, उसे हार्ट अटैक हुआ है, उसे एंग्ज़ायटी अटैक है या उसे गैस्ट्रिक अटैक है, उसे कार्डियोलॉजिस्ट के पास लेकर जाना चाहिए, उसे साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाना चाहिए या उसे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास लेकर जाना चाहिए। आप 1 मिनट में पहचान जाएँगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, इंशाअल्लाह अब बहुत मुफीद वीडियो होने वाली है। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफी, जर्मन होम्योपैथिक स्टोर एंड क्लिनिक गखड़ गुजरांवाला, पाकिस्तान। हार्ट अटैक की 3 बड़ी अलामात हैं। एक बड़ी अलामत है सीने पर दबाव महसूस होना, सीना भारी महसूस होता है, सीने में दिल के मुकाम पर या पूरे सीने में दर्द महसूस होता है और वो दर्द जो है वो बाजुओं तक जाता है, ख़ुसूसन बाएँ बाजू में जाता है, कोहनियों तक। ठीक है? सीना भारी महसूस होता है, दर्द होता है और कोहनियों तक दोनों बाजुओं में दर्द होता है, बाजू जो है वो भारी हो जाते हैं। ये हार्ट अटैक की सबसे बड़ी पहचान वाली चोटी की अलामत है। दूसरी अलामत है साँस का तंग होना, साँस फूलना और तीसरी अलामत है पसीने आना, ठंडे पसीने आना। ये 3 बड़ी अलामत हैं हार्ट अटैक की। एंजाइटी अटैक की 3 जो बड़ी अलामत हैं, सबसे पहले है एंजाइटी अटैक। जब किसी को होता है तो वो क्योंकि दिमाग से की तरफ से होता है, उससे क्या होता है कि दिल की धड़कन जो है वो तेज हो जाती है। दिल की धड़कन का तेज हो जाना ये पहली अलामत है। दूसरी अलामत है दिल की धड़कन की वजह से हाथ पांव और जिस्म जो है वो कांपता है, दूसरी अलामत है। और तीसरी अलामत है मौत का खौफ कि अभी कुछ हो जाएगा, अभी मौत वाक़ई होने वाली है, अभी कुछ हो ना जाए। ये जो मौत का खौफ होता है, ये पैनिक अटैक की, एंजाइटी अटैक की सबसे बड़ी पहचान वाली चोटी की अलामत है, मौत का खौफ होना। और गैस्ट्रिक अटैक की 3 बड़ी अलामत हैं। एक सबसे बड़ी अलामत है कि खाना खाने के बाद तकलीफ का बढ़ना, खाना खाने के बाद पेट का अफारा होना, सीने में दर्द होता है लेकिन वो सर दर्द जो होता है वो लोकलाइज होता है, यानी वो मखसूस थोड़ी जगह पर होता है, वो पूरे सीने में नहीं होता। ठीक है, वो पूरे सीने में नहीं होता। एच पेलोरी है या गैस्ट्रिक अल्सर है या गैस्ट्राइटिस है तो उसमें भी दर्द होता है, लेकिन वो बाज दफा दर्द जो है वो दाएं तरफ या बाएं तरफ या सीने में या गजात की नाली में होता है, लेकिन वो दर्द मखसूस थोड़ी जगह पर होता है, वो पूरे सीने में नहीं होता और उससे सांस तंग नहीं होता, लेकिन सांस थोड़ा सा फूलता जरूर है। और मरीज समझता है कि शायद मुझे हार्ट अटैक होने वाला है, लेकिन वो हार्ट अटैक नहीं होता। और इसकी एक बड़ी खास जो अलामत है वो है डकारों का फंसना। डकार, मरीज डकार लेना चाहता है लेकिन उसे डकार आते नहीं, और जब डकार, अगर छोटा मोटा डकार आ भी जाए तो उससे वक्ती तौर पर थोड़ा सा वो सुकून महसूस करता है, रिलीफ मिलता है। डकार आने से वक्ती तौर पर रिलीफ मिलता है और डकार जो है वो फंसते हैं और पूरे सीने में दर्द होता है और पेट का अफारा होता है। ये गैस्ट्रिक अटैक की अलामत हैं। ये 3 बड़ी अलामत हैं गैस्ट्रिक अटैक की। अब इन तीनों में फ़र्क क्या है? तीनों की जो बड़ी अलामत है, यानी जो हार्ट अटैक है उसमें पूरा सीना दर्द करता है और वो दर्द कोहनियों तक जाता है, ये हार्ट अटैक की अलामत है। एंजाइटी अटैक की जो बड़ी खास अलामत है वो है मौत का खौफ और कि अभी कुछ हो जाएगा, ये एंजाइटी अटैक पैनिक अटैक की अलामत है। और गैस्ट्रिक अटैक में सीने में मखसूस थोड़ी जगह पर दर्द होता है और डकार आने से सुकून महसूस होता है, ये गैस्ट्रिक अटैक है। तो लिहाजा परेशान होने की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक नहीं होता, उनको एंजाइटी अटैक की एक और बड़ी खास अलामत है, वो थोड़ी देर के लिए होता है, वो 5-10 मिनट या आधे घंटे तक होता है और वो उसके बाद तबीयत जो है वो ठीक हो जाती है। एंजाइटी जो अटैक होता है, पैनिक अटैक होता है, वो थोड़ी देर के लिए होता है। और गैस्ट्रिक अटैक चूंकि वो गैस की वजह से होता है, गैस्ट्राइटिस की वजह से होता है, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोगों को गैस्ट्राइटिस का मसला होता है, गैस्ट्रिक अटैक होता है, वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं, वो कार्डिक सेंटर पे चले जाते हैं और दिल के अस्पताल जाते हैं, लेकिन आगे से वो क्या जवाब देते हैं कि आप किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास चले जाएं या आप किसी साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाएं। तो लिहाजा ये 3 बड़ी अलामत हैं इन तीनों की। ठीक है, तो ये मैंने बयान कर दी हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको समझ आ गई होगी कि इन तीनों में फर्क क्या है।
वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफी।